उस नौजवान बच्चे को इस तरीके से मारा गया है कि वो उसके हाथ पैर टूट गए, उसका उसका पूरे सर में जो है ब्लड बह गया, उसको पूरा मरा जानकर छोड़कर उन्होंने रास्ते में फेंका है जाके। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, जिस पुलिस की वो बात कहते हैं, जिस पुलिस के दम पर वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि अपराधी अब यहाँ से भाग गए, तो जब वो पुलिस में ही अपराधी भरे ले रहे हैं, उनका ही प्रवृत्ति अपराधियों जैसा हो जाएगा, तो बताइए जनता कहाँ तक सुरक्षित रहेगी। यहाँ नाम और परिचय आपका? मैं विभा शुक्ला, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और बासी की पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ और मैं प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रिय हूँ और सिद्धार्थनगर में जो है मेरा जो है सांसदीय क्षेत्र है। मैं यहाँ से अपने सांसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा बनी रहती हूँ। क्या है मामला आज आप आए हैं? देखिए, इसमें मामला ये है कि एक मूर्ति पूजन में एक नौजवान बच्चा जिसका नाम था जो है रजनीश जो है, वो मूर्ति विसर्जन में गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है तैनात थे, जिसने उससे उसकी कुछ बातचीत हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने उसको मार के पूरी तरीके से अधमरा कर दिया है। मरासन कर दिया। मैं कहूँगी मर्डर कर रहे थे, लेकिन उसकी सांस बची रह गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि जो है पुलिस, आप सोचिए जिसके ऊपर पूरे प्रदेश का जिम्मा है, पूरे देश का जिम्मा है और हर नागरिक जिसका नाम लेके सुरक्षा और रात में सोता हो, अगर वही वर्दी पहन के उसी वर्दी के रूप में अपराधी जन्म लेने लगे, मतलब जिस तरीके का कृत्य हुआ है, ये मुझे बता रहे हैं ग्रामीण वासी की 15 मिनट के अंदर अंदर में उस नौजवान बच्चे को इस तरीके से मारा गया है कि वो उसके हाथ पैर टूट गए, उसका उसका पूरे सर में जो है ब्लड बह गया, उसको पूरा मरा जानकर छोड़कर उन्होंने रास्ते में फेंका है जाके। बताइए, वो वर्दी के रूप में अपराधी हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, जिस पुलिस की वो बात कहते हैं, जिस पुलिस के दम पर वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि अपराधी अब यहाँ से भाग गए, तो जब वो पुलिस में ही अपराधी भरे ले रहे हैं, उनका ही प्रवृत्ति अपराधियों जैसा हो जाएगा, तो बताइए जनता कहाँ तक सुरक्षित रहेगी। यहाँ का पूरा गाँव और गाँव के पूरे नौजवान, मैं कहूँगी कि जो है पूरी तरीके से दहशत में हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, जब नौजवान बच्चे किसी क्षेत्र के जो है नौजवान जिसके ऊपर जो है पूरे क्षेत्र का, पूरे जवार का जो है जिम्मा होता है, देश का जिम्मा होता है, जब वो बाहर निकलने से डरने लगेंगे पुलिस के डर से, तो आप बताइए क्या होगा स्थिति। अगर रक्षक की भक्षक बनने हैं तो ऐसा क्यों? देखिए, पुलिस अराजक हो गई है पूरी तरीके से। उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे तो हमारा हाथ खुले हुए हैं। सरकार ने जिस तरीके से उनको बेलगाम छोड़ रखा है, मैं कहूँगी अब बेलगाम छोड़ रखा है। इस घटना के बाद जिस तरीके से वो नौजवान क्या कहते हैं, कोई वो उसने वो पढ़ने वाला बच्चा था, वो मुझे लगता है कि एमबीबी बी फार्मा कर रहा था। आप बताइए, एक बी फार्मा करने वाले बच्चे को इस अपराधी भी जैसे गुंडे होते हैं, गुंडों की तरीके से भी नहीं मारा है। 15 मिनट के अंदर-अंदर में उन 4 अपराधी, वर्दीधारी अपराधियों ने उसको इस तरीके से मारा कि वो मर गया था। उसको चेक किए, जो ग्रामीणवासी बता रहे हैं, उसको चेक किए, उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसके बाद उसको छोड़ा गया है। तो वो जो होता नहीं, अपराध वर्दी के अंदर पनपने लगा है। अब उनका खौफ इतना ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा बेलगाम हो चुकी है, सरकार ने उनको इतना बेलगाम कर दिया है कि वो वर्दी पहन के कानून की हत्या कर रहे हैं दिन-रात। आप देख आप देखिए कि ये घटना पहली सिद्धार्थनगर में नहीं है, पूरे प्रदेश में आप देखिए पुलिस के द्वारा कितनी घटनाएँ कर दी जा रही हैं। पुलिस से लोग सहमे हुए हैं, आम आदमी पुलिस के पास नहीं जा पा रहा है। आम आदमी जो है पुलिस से अपनी बात नहीं कह पा रहा है, महिलाएँ अपनी बात नहीं कह पा रही हैं। अब इस तरीके की घटना देख के पूरे सिद्धार्थनगर में कौन जाएगा पुलिस के पास? पुलिस तो मिशन शक्ति चला रही है गाँव-गाँव में जाकर महिलाओं के साथ मिलके। देखिए, अब कौन-सा मिशन शक्ति तो आपने देख लिया सिद्धार्थ में, कौन-सा 15 मिनट में जो एक नौजवान हट्टे-कट्टे लड़के को उन्होंने अपने क्या कहते हैं वर्दी के जो है नशे में इस तरीके से मारा कि वो मर गया। मरने की स्थिति में है, सॉरी मैं वो मतलब उसको मरा जान के ही छोड़ा उन्होंने, लेकिन इस सांसें उसको भगवान उसका वो था और घरवालों के कुछ कर्म अच्छे थे कि उसकी सांसें बचे रहे। परिजनों से आपकी बातचीत हुई? परिजनों से हमारी बातचीत हुई। मुझे उसके माता-पिता तो बच्चे को लेके अस्पताल में है, लखनऊ में मुझे पता चला है। लेकिन उसका भाई है, उसने बताया कि पूरी स्थिति, ये सामने बैठे हुए हैं, पूरी स्थिति चिंताजनक है। वो आज तक बोल नहीं पाया है, देख नहीं पाया है और पूरा मतलब पूरी तरीके से उसकी स्थिति जो है, मैं कहूँगी मरणासन में है। मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाती हूँ कि इस तरीके के पुलिसकर्मी जिनकी अपराधी प्रवृत्ति की छवि है, उनको छाँट कर पुलिस महकमे से बाहर निकाले। दूसरी चीज़ मैं योगी आदित्यनाथ से कहती हूँ, जिस दमखम से वो बात करते हैं
कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नौजवानों को सुरक्षा देंगे, जब अपराधी जो है थानों के अंदर बैठ जाएंगे वर्दी पहन के, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? इस घटना को मैं कहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो खुद संज्ञान में लें और परिवार को पूरी तरीके से आर्थिक सुरक्षा, पहले तो शारीरिक सुरक्षा दे, क्योंकि उनकी पुलिस अपराधी बनी बैठी है। कब इनके ऊपर कौन सी घटना कर दे और भी इनको धमकाया डराया जाएगा कि बातें बाहर न निकल के आए पुलिस महकमे की। तो इसको इनको सुरक्षा प्रदान करे और इनके इनके घर में एक नौजवान बच्चा और भी है, उसको सुरक्षा प्रदान करें, इनकी माता पिता को सुरक्षा प्रदान। गांव वाले भी सहमे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमको भी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी आवाजें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी चीज ये है कि जितना भी उस बच्चे के इलाज में खर्चा है, सरकार उसको वहन करे। और अब मैं कहूंगी, एक डिमांड कहूंगी, योगी आदित्यनाथ न्याय की बात करते हैं, पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, तो मैं कहूंगी कि ये पिछड़े समाज का ही एक बच्चा था, जिसकी इतनी बुरी तरीके से जो है मार के जो हालात किए गए हैं, उसको पूरी तरीके से आर्थिक रूप से भी, आप इनके घर की परिवेश देख लीजिए, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं, किसान परिवार है ये, और पूरी तरीके से इनको पूरी आर्थिक तरीके से भी मजबूती दें। और उनको यहाँ आके देखना चाहिए कि उनके प्रदेश में केवल भाषणबाजी करने से नहीं होगा। उनके प्रदेश में थानों में बैठी हुई पुलिस किस तरीके से अराजकता फैला रही है, वर्दी के अंदर किस तरीके से गुंडागर्दी पनप रही है, उनको आके इस चीज को देखना चाहिए। हमारा जो है सिद्धार्थनगर एक पिछड़ा इलाका है, आकांक्षी इलाका है, यहाँ वैसे ही लोग पुलिस के पास जाने में डरते हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। बताया जा रहा है कि उन पुलिसकर्मियों पर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, पुलिसकर्मी पे क्या कार्रवाई हुई, आप खुद सस्पेंड, अब उनके पास जवाब नहीं है, एक सस्पेंड का है, कुछ दिन बाद सस्पेंड से कुछ आप किसी को मार डालने की स्थिति में ले आइए, तो सस्पेंड ही काफी होता है। बिल्कुल नहीं होता है। उनको अपराध की सजा, वो अपराधी हैं, उनको अपराध की पूरी सजा मिलनी चाहिए। उनको पूरी तरीके से इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि एक सबक देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, कि जनता की सुरक्षा के लिए वो बने हुए हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के की रक्षा के लिए बने हुए हैं, और कदम कदम पर उनको जनता का साथ देना है, न कि जनता का शोषण करना है। आप देखिए किस तरीके से थानों में जो है पैसों की उगाही हो रही है आजकल। मैंने हर गरीब आदमी से पूछा है, तो कहते हैं थाने में जाते हैं तो 5,000 10,000 की बात होती है, कोई मुकदमा नहीं लिखता। जो जायज, जो कमजोर व्यक्ति है उसका मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, जो मजबूत आदमी है उसका 10-5,000 रुपए दे के मुकदमा लिख दे रहे हैं। अब इन पुलिस कर्मियों की उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी? इसी अब इसकी तो जांच का विषय है कि उन्होंने इस तरीके से उसको क्यों मारा। ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है ना। किसी के इशारे पे मारा, या खुद अपनी दुश्मनी निभाई, या उनको वर्दी का इतना बड़ा जो है वो नशा चढ़ गया था, तो उस पे भी ध्यान देना है। और समय समय पे मैं ये एक चीज ये भी कहूंगी, योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस में हमेशा उनकी साइकोलॉजिक टेस्ट भी करना चाहिए कि उनके पुलिस कर्मियों में कहीं अपराध की प्रवृत्ति तो नहीं पनप रही है, क्योंकि ये जो भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। पुलिस के हाथ में हम सभी लोगों का जीवन है, कब किसको कौन सा किस तरीके से आप फर्जी मुकदमे कितने लिख रहे हैं। किसी पुलिस वाले से आप अपनी बात कहिए, अगर आपने जबरदस्ती कहने की, आपने उनको सुनाने के बाद आपके पर मुकदमे लिख जाएंगे, फर्जी मुकदमे लिख देते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें योगी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को तो वो गिनते ही नहीं, ये हमारी जनता है। लेकिन पिछड़े दलितों की जो बात करते हैं, और समाज की जो बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो कम से कम उनका जमीन पे आके दर्द समझे, और ये जो घटना हुई है उसको स्वयं संज्ञान लें, अपराधियों को सख्त से सख्त जांच करके सजा दे, जो भी इसमें लिप्त है उसको जांच में ले और उसको सजा दें। और मैं एक चीज और कहूंगी, वर्दी पहन के अपराध किए हैं तो उनको और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।